तो अमित शाह हम लोगों का हमारा कहना है, अमित शाह जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान का हम लोग नहीं सहेंगे। और अमित शाह इस्तीफा दो, कुर्सी छोड़ो। भगवान अगर स्वर्ग होता कहीं पर तो अमेरिका, नासा, इसरो सब बड़े बड़े रॉकेट भेज रहे हैं, वहीं स्टेशन बना लेते। वो भी उनके साथ जो अप्सराएं थी, कहते भगवान जो स्वर्ग मिलता है उनको अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलती हैं, वो भी वहीं पर। आज का हमारा बैनर ये कह रहा है कि अगर अमित शाह भगवान का काम करने के बजाय, यानी ये मंदिर बनाने के बजाय, अगर वो अंबेडकर जी का काम करते, इस देश के संविधान को लागू करते, तो आज हमारा देश बहुत खुशहाल होता। बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं, तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं, ये गुजरात मॉडल है। आप गुजरात में चले जाइए, वहां हिंदू मुस्लिम एकदम बटे हुए हैं। हिंदू इलाके में मुस्लिम नहीं मिलेगा, मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि बिरादरियां भी बटी हुई। कोई पटेल है तो पटेल की दुकान से ही सामान खरीदेगा। तो यही मॉडल ये जगह जगह लागू करना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्य से इस देश के ज्यादातर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो मिलजुल के रहते हैं। राजनीतिक तौर पे जरूर ध्रुवीकरण हुआ होगा, लेकिन जब से संविधान बना, बाबा साहब ने जब ये संविधान पूर्ण रूप से जब इसको दे रहे थे या लागू करने की बात कर रहे थे, तो बाबा साहब के आंखों में आंसू था। वो क्यों आंसू थे? वो इसी प्रकार का दर्द था कि हमने संविधान तो बनाया है, हम कितना भी अच्छा संविधान बना दें, अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर विकृत मानसिकता के होंगे तो कितना भी अच्छा संविधान होगा वो एक शून्य के बराबर होगा। अगली पहला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो है आवाज को दबाया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, धरना नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि मन की बात वो सबसे करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा 10 वर्षों में आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी डिबेट नहीं की। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक पे आज अमित शाह के विरुद्ध में यहाँ पे आज प्रदर्शन हो रहा है। खासकर जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवमानना किया उन्होंने संसद में उन्होंने कहा अंबेडकर का नाम लेने से बेहतर अगर भगवान का नाम लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे मनोकामनाएं पूरी होगी। लेकिन वो दलित, पिछड़े और कष्टकरी वो कहाँ जाएंगे जिनके भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इनको सशक्त किया है उस वक्त जब इनको उनकी जरूरत थी। आइए हम पूछते हैं, बहुत से लोग हैं, आज आप लोगों ने जो आंदोलन यहाँ पे ये किया है, क्या उसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, जो संसद में अमित शाह बाबा साहब कहते हैं कि फैशन हो गया है और भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। हमारा कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह जो कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। SC, ST, OBC आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है, समाज में बिजनेस करने का अधिकार मिला है, रोड पे चलने का अधिकार मिला है, तो हम लोग बाबा साहब को ही भगवान मानते हैं। क्योंकि मनुष्य जब लागू थी तब भगवान कहाँ थे? हम लोगों SC, ST को मारा जाता था, शिक्षा नहीं दी जाती थी, पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धरती पे जन्म नहीं लेते, उनको शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा के जरिए से संविधान नहीं बनता, तो आज ये मनवादी लोग हम लोगों को जीना हराम कर देते। तो अमित शाह हम लोगों का हमारा कहना है, अमित शाह जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान का हम लोग नहीं सहेंगे। और अमित शाह इस्तीफा दो, कुर्सी छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, गली कूचे में भी नहीं बैठेंगे जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग, खासकर बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भागीदारी में है। उनको सुलाली पार दिया जाता है, कहते हैं कि आप आइए, सबका साथ सबका विकास, भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन वो जब वोट ले लेते हैं फिर अपने तरीके से, मनवादी तरीके से सरकार चलाते हैं। न तो शिक्षा पे ध्यान देते हैं, न नौकरी पेशा पे ध्यान देते हैं। हमारे जो पट्टी दुकानदार, हमारे मजदूर साथी को जो दुकानें लगाते हैं, उनको भी लगाने के लिए मना किया जाता है। भैया, इन्होंने जो कहा है कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवमानना हुई है,
लेकिन यही दलित समाज के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं सरकार में, चाहे रामदास जी आठवले हों तो महाराष्ट्र में, चाहे आप सभी राज्यों में आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपके समाज के लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं उनके साथ खड़े हैं। तो समर्थन क्यों नहीं निकाल लेते? क्या खाली सिर्फ घोषणा में अंबेडकर के साथ खड़े हैं आप बाबा साहब के, या आप लोग सही में बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं? हम लोग सभी लोग बाबा साहब को वास्तव में भगवान मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत ही हम सभी लोगों को अपना वास्तविक जीवन जीने को मिला। यदि बाबा साहब ना होते तो हम लोगों को जो ये आवश्यकताएं, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रहना, खाना, कपड़ा पहनना, ये शायद संभव नहीं हो पाता, जो कि व्यवहारिक जीवन में ही मतलब संभव नहीं था, क्योंकि खाना, कपड़ा, रहना, सोना शायद जो भी कुछ मिला है इस शिक्षा के बदौलत मिला हुआ है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये कहा है कि बाबा साहब का मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके समाज के द्वारा बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? हमारा समाज तो बहिष्कार लगातार ही कर रहा है, रोज कर रहा है, दिन पर दिन कर रहा है। सारा समाज के नेता तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं, समाज के लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं, अर्थात वो लोग खड़े हैं जो उनकी ही मानसिकता के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। समाज के लोग हमारे नहीं हैं, और जो उनके साथ वो जो लोग खड़े हैं वो अनस्किल्ड है। एक स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड होता है। समाज में दो तरह के कैटेगरीज के पर्सन, एक स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है। तो उनके साथ जो लोग खड़े हुए वो अनस्किल्ड है, क्योंकि उनको एक्चुअल जो स्टेटस है, समाज की स्थिति का ज्ञान नहीं है। जो भाजपा के साथ खड़े नेता है, खासकर बहुजन के, वो अनस्किल्ड है, चाहे रामदास आठवले हो, इन्होंने तंज किया है। जो कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, भैया आज प्रश्न किया गया कि समाज क्यों नहीं बहिष्कार करता? जिस समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सशक्त किया, उनको उनका हक अधिकार दिलाया, आज उसी समाज के कुछ दिग्गज नेता उनके साथ खड़े हैं। यदि अमित शाह का बहिष्कार कर रहे हैं तो सामाजिक तौर पे क्यों नहीं? समाज आपका पूरी तरह से क्यों नहीं बहिष्कार करता? क्या ये राजनीति का एक पहलू है? पहलू नहीं है, वो अपने निजी फायदे के लिए उनका साथ दे रहे हैं। वैसे उनको कायदे से उनका साथ छोड़ देना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सामूहिक रूप से, तभी समाज का भला हो सकता है। उन लोगों समाज में 90% लोग जो है, जो मनवादी का व्यवस्था का विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों ने वोट दिया है और सत्ता में बैठे हुए हैं। इनको अगर जरा सा भी शर्म होगी तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। पार्टी का साथ, निजी हितों के लिए वो जुड़े हुए हैं, ये जनहित में कोई बात नहीं कर, सही निर्णय नहीं ले रहे हैं वो। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित या पिछड़े कहीं नहीं है, संपूर्ण भारत के विश्व भूषण है, पूरा दुनिया इनकी इज्जत करता है, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उनको अपना जो है रोल मॉडल माना है। ऐसे में अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पे जो तंज करना कि अंबेडकर ना कह के भगवान का नाम ले तो मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो आप कैसे देखते हैं? आप खुद एक जो है बहुजनों का नेतृत्व करते हैं। ये हमारे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ही भगवान है, और ये समाज के लोग नहीं, 90% लोग जो है उनको भगवान मानते हैं, जिन्हें अधिकार दिया गया हर तरह का, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सड़क पर चलने का हो, चाहे किसी तरह का, वो अधिकार जो है, मतदान का अधिकार है, वो बाबा साहब की ही देन है। जो संविधान का उन्होंने जो है रचना की और हम लोगों का हित रखा, हम उनको भगवान मानते हैं। और अगर बाबा साहब का अपमान इस तरह से आपके गृह मंत्री ने अपमान किया है और उल्टा सीधा कह करके, तो ये पूरे भारतवर्ष की जनता का अपमान है, ये मैं मान के चलता हूं। नहीं, अमित शाह कह रहे हैं मैंने अपमान की दृष्टि से नहीं कहा हूँ, विपक्ष जो है उसको इस तरह से मोड़ रहा है या धूमिल कर रहा है लोगों को कि अपमान हुआ है। मैं अपमान की नजर से नहीं बाबा साहब, उनका कहने का उद्देश्य यही था, बाबा साहब को अपमानित करने का ही उद्देश्य उसमें। शुरुआत का जो 15 सेकंड का करने का वो जो स्पीच है उनकी, वो केवल बाबा साहब को ही अपमानित करने का है, और उसमें कुछ नहीं है। बस वहीं से स्टॉप होकर फिर वो अपने बचाव में बात करते हैं आगे जाके। अमित शाह अपने बचाव में बात करते हैं। पांडे जी, थोड़ा हमारे पास जो है इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आइए इनसे पूछा जाए, ये भी आज जो है तख्ती लेके खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को आप भी भगवान मानते हैं? भगवान हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान थे, जिन्होंने हमको मानवता सिखाई, ये शिक्षा दी, संविधान बना करके हम बहुजनों का उद्धार किया। भगवान कहाँ है? आप भगवान हैं?
अगर किसी के लिए अच्छा काम कर दें, आप भगवान हैं। भगवान अगर स्वर्ग होता कहीं पर तो अमेरिका, नासा, इसरो सब बड़े बड़े रॉकेट भेज रहे हैं, वहीं स्टेशन बना लेते। वो भी उनके साथ जो अप्सराएं थी, कहते भगवान जो स्वर्ग मिलता है उनको अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलती हैं, वो भी वहीं पर मस्ती करते जा करके। तब अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी क्या यहाँ पर होते? वो भी वहीं पर मस्ती मार रहे होते। कहा भाई इस तरह का वक्तव्य एक गृह मंत्री का, खासकर भारत के गृह मंत्री का, इस तरह का वक्तव्य आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अपमानजनक। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक उसका अपमान किया है जिसको पूरा वर्ल्ड पूछता है, जिसका संविधान की कॉपी लेते हैं दूसरे देश वाले कि ये भारत का संविधान देखो, महामानव, वर्ल्ड महामानव कहता है। संविधान के रचयिता का अपमान जिस तरह से आपने कहा कि होता है, लेकिन संपूर्ण भारत में आंदोलन जिस तरह से होना चाहिए वो आंदोलन नजर नहीं आता। तो क्या लगता है कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोग तारीफें, और जब उनपे अन्याय होता है तो उनके फोटो का इस्तेमाल करना, उनके नाम का इस्तेमाल करना ताकि उनपे अन्याय ना हो। जब उनके लिए, उनके हक के लिए बात करनी हो, जैसे आपने कहा कि मैं भगवान मानता हूं क्योंकि उनके कृत्य ऐसे थे, उनके काम ऐसे थे, तो क्या लगता है कि भारत में जो है इस तरह की जो बातें चल रही हैं या अपमानजनक स्थितियां निर्मित होगी, वो भी भारत के उस मंदिर में जहां पे जो है लोग पूरे भारत की सेवा करने के लिए बैठे हैं? नहीं, हमारा ये धीरे धीरे जो बहुजन जिनको मालूम हो रहा है वो धीरे धीरे सब सड़कों पर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर पार्टी, चाहे इवन बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि ये इसमें क्या वो है, आप माफी मांग लीजिए देश से। तो हर एक पर ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, बाबा साहब के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, और ये आंदोलन, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा। बच्चा बच्चा घर से निकल करके आंदोलन करेगा। बच्चा बच्चा निकल के घर से आंदोलन करेगा। हमारे बीच संदीप पांडे जी। पांडे जी, अभी आपसे थोड़ा मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है अभी 2 रोज पहले कल्बे जव्वाद नकवी साहब जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह का इंटेंशन अपमान का नहीं था। देखिए, अमित शाह ने जो कहा है ये उनकी मानसिकता दिखाता है। ये सबको मालूम है कि जो आरएसएस है, बीजेपी है, हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये एक मनुवादी व्यवस्था को चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जो मनुस्मृति में लिखी गई बातें हैं, जो जाति प्रथा है, वो ज्यों की त्यों लागू हो। ये उसको मानते हैं। इसीलिए आप देखिए, जब अयोध्या में मंदिर की नींव रखी जाती है या जब उसका उद्घाटन होता है तो रामनाथ कोविंद जी को या द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है ना। तो ये उस पूरी व्यवस्था को मानते हैं, ये उसको लागू करना चाहते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग का आज का हमारा बैनर ये कह रहा है कि अगर अमित शाह भगवान का काम करने के बजाय, यानी ये मंदिर बनाने के बजाय, अगर वो अंबेडकर जी का काम करते, इस देश के संविधान को लागू करते, तो आज हमारा देश बहुत खुशहाल होता। बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं, तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, कोई हिंदू मुस्लिम शादी करना चाहे उनको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, लोगों के फ्रिज में ढूंढा जाता है कि गाय का मांस है कि नहीं। लोगों को कोई भी सरकार के खिलाफ अगर अपनी राय व्यक्त करे, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। कल देखिए, रेल भवन के पास, संसद भवन के पास एक बागपत के नौजवान ने, दलित नौजवान है, उसने आत्महत्या की है, अपने आप को जला के, आत्मदाह करके, क्योंकि उसका जो लोग उत्पीड़न कर रहे थे बागपत में, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये ऐसी सरकार है जिसमें पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और पीड़ित आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो हमारा कहना है कि अगर संविधान में जो हमें न्याय, बराबरी, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो गारंटी दी गई है, अगर ये संविधान लागू होता, अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये काम करते, तो आज भारत में शांति होती, भारत बहुत खुशहाल देश होता, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे होते। पांडे जी, जिस तरह से खासकर कुछ वर्षों में
आप देखिए कि बहुत से शहरों में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को दुकानों में अगर आप रखोगे तो हम दुकानों का बहिष्कार करेंगे। इस तरह से कैसे देख रहे हैं कि भारत कहाँ जा रहा है? नहीं, ये गुजरात मॉडल है। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकदम बटे हुए हैं। हिंदू इलाके में मुस्लिम नहीं मिलेगा, मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बिरादरियां भी बटी हुई। कोई पटेल है तो पटेल की दुकान से ही सामान खरीदेगा। तो यही मॉडल ये जगह जगह लागू करना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्य से इस देश के ज्यादातर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो मिलजुल के रहते हैं। राजनीतिक तौर पे जरूर ध्रुवीकरण हुआ होगा, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समरसता है वो कायम है और हमारी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी धर्मों, सभी बिरादरियों के लोग शामिल होते हैं। तो हम जो भारत की संस्कृति है उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान में जो अधिकार है उसको हम बचाना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये सब हमला हो रहा है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप अपना रास्ता बदलिए और देश के संविधान पे, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलिए। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए, जिस तरह से बसंत जी पांडे जी कह रहे हैं। और बाबा साहब की अवमानना लगातार हो रही है। यदि संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है या संविधान की कुछ जो है अनुच्छेदों के ऊपर जो है उसके विपरीत काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस रचयिता के सम्मान को भी अवमानना की जा रही है। कैसे देखते हैं? जी, अवमानना जरूर हो रही है। देखो, पिछले ही सरकार में क्या हुआ था कि लोकसभा को सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ तक हद हो गई थी कि जो यहाँ पे संसद एक बहस का जगह है, वहाँ पे चर्चा होने के दौरान उसके बाद में ये कानून बनाना जाना चाहिए। पिछले लोकसभा में देखा गया था, पिछले वर्ष कि ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि विपक्ष के लोगों को निलंबित के अलावा बर्खास्त कर दिए गए। कितने दिन तक बर्खास्त किया गया, उसमें कितने नए काले कानून बन गए हैं, कैसे क्या हुआ है। ये संविधान पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, तो क्या है हमारे दलितों का और यहाँ के वंचित समाज का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ पे शिक्षा पे, यहाँ पे रोजगार पे देखो कितनी मारामारी मची हुई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसी व्यवस्था डिजिटल इंडिया बना दिया गया है कि उससे हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी, जिसमें पूंजीपति हुआ जा रहा है। जो गरीब है वो अधगरीब हुआ जा रहा है। ये क्या है? संविधान में बाबा साहब ने ये नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जो हाशिए पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए जो पहले सुविधा होनी चाहिए। इन लोगों ने संविधान को हटा करके अपना मन विधान बना रहे हैं। यही मनवाद है। तो इस लोग हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष रहेगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम लोगों ने मन बना लिया है कि लखनऊ के अंदर दुबग्गा के पास एक स्मृति भवन वो है, शहीद स्मृति भवन, वहां से लेकर माननीय राज्यपाल के आवास तक हम लोग एक महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग एक रैली निकालेंगे, जो एक ऐतिहासिक रैली होगी जिससे पता चलेगा लखनऊ को, पूरे प्रदेश को, कि दलित समाज अब जाग चुका है और अम्बेडकर साहब को भगवान मान चुका है। भगवान से बढ़कर के अम्बेडकर साहब है हम लोगों का। जी जी, दलित समाज जाग चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो दलित समाज पहले से ही भगवान की जो है समानता दे रहा था, लेकिन जिस तरह से गत कुछ वर्षों में लगातार, और ये सामाजिक जो विषमता है ये पहले से चली आ रही है, बीजेपी के राज में नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले से ही सामाजिक विषमताएं चली आ रही हैं। ऐसे में कहाँ देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ज्यादा इसको वो मिल रहा है, बल मिल रहा है, या पहले से? देखिए, ऐसा है, ये देश भारतीय संविधान से चलता है और जब से भारतीय संविधान बना है तब से खासकर विकृत मानसिकता के लोग यहाँ इस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, अभी चुनाव से पहले भी इनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के खासकर सांसद मंचों से कहते थे कि 400 पार करा दीजिए और भारतीय संविधान पूरा खत्म कर देंगे। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? आज तक संघ के कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया और ये जो है ये कैसी, इसको आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं? और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, अंबेडकर, ये अंबेडकर जो है बहुजनों के रब है, इसको समझना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर क्या चल रहा है। जिस संसद के अंदर मनुष्य के लिए हक और अधिकार की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, चिकित्सा की बात होना चाहिए, वहां पे आज भी उनको खलता है कि बहुजन उनके बराबर बैठ रहा है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के तहत ही बहुजन जो है आज उनके
समक्ष बैठने और अपने अधिकार की बात कर रहा है। इस दृष्टि में विकृत मानसिकता के लोग पुनः इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि लगातार जो है ये तीसरी बार चुन के आई सरकार है, ठीक है, 14 में आए, 19 में आए, फिर चुन के आए हैं, तो क्या बहुजनों के समर्थन के बगैर नहीं आई? बहुजनों ने भी समर्थन किया तभी तो आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग जो है बहुजनों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ जो है गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवमानना करते हैं और अपने खुद के समाज को नहीं जागरूक कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग की भी निष्क्रियता है। देखिए, जब से संविधान बना, बाबा साहब ने जब ये संविधान पूर्ण रूप से जब इसको दे रहे थे या लागू करने की बात कर रहे थे, तो बाबा साहब के आंखों में आंसू था। वो क्यों आंसू थे? वो इसी प्रकार का दर्द था कि हमने संविधान तो बनाया है, हम कितना भी अच्छा संविधान बना दें, अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर विकृत मानसिकता के होंगे तो कितना भी अच्छा संविधान होगा वो एक शून्य के बराबर होगा। अगली पहल आप लोगों की क्या होगी? देखिए, हमारी ये पहल जो है लगातार हम लोग जो है और भी जिलों में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए, एक दिन का बात नहीं है। जो संविधान की बात है, ये अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब पे, ये लगातार जब से संविधान बना तब से ये लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र और खासकर संघ ये षड्यंत्र लगातार रचता आ रहा है। अब 10 वर्षों में तो और स्थिति खराब होती जा रही है। भाई, बाबा साहब की प्रतिमा को संसद से हटाने का क्या संदेश देता है और संगोल स्थापित कर देने से क्या मानसिकता है? उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई जब ये परिवर्तन कर रहे थे? देखिए, आवाज लगातार उठ रही है, लेकिन लोकतंत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो है आवाज को दबाया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, धरना नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि मन की बात वो सबसे करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा 10 वर्षों में आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी डिबेट नहीं की। वो अपनी सिर्फ मन की बात बताना चाहते हैं, लेकिन जनता की बात को नहीं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।